ओम शांति। आज 21 फरवरी 2022 की साकार मधुर परमात्म वाणी। प्यारे प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। आज का प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? ना सभी को निरंतर योगी है। हाँ जी बाबा, बाबा का फरमान भी तो मानना पड़े। बाबा उत्तर देते हैं, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सब मुरली सुन रहे तो भी आत्मिक स्थिति में सुन रहे हैं ना? हाथ ऊपर करें। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूं। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हैं। चेक करें, मेरी बुद्धि में किसी देहधारी की याद तो नहीं है ना? आज बाबा के पास सच्चाई और सफाई से बयां कर दे और बाबा को प्रॉमिस कर दे। यदि सूक्ष्म में भी थोड़ा भी कुछ है ना, बाबा को प्रॉमिस कर दे और बाबा को आज गिफ्ट दे दे। ठीक है, करेंगे सभी ऐसा? कहें हाँ जी बाबा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ओम, अर्थात मैं शांत स्वरूप हूं। यह सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में यह शरीर मिलता है। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की, है ना? है हाँ जी बाबा। वह सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। शिव बाबा तो विचित्र है। उस आत्मा को अपना चित्र नहीं है। तुमको तो अपना चित्र अर्थात शरीर है। बोलते रहते हो। पाप कहते हैं, मैं सदैव विचित्र हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है, मैं विचित्र हूं। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा के साथ निर्वाण धाम में रहने वाली है। हाँ जी बाबा। बाबा जो विचित्र है वह हमें बैठ सुनाते हैं। सुन रहे हैं ना बाबा से? हाथ ऊपर करें। तुम आत्माएं सुनती हो। आप कहते हैं मुझे याद करो। यह दुखधाम है। कहते तो है हम पतित है, परंतु तुमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया ना। बाप की तो महिमा करते हो तुम, मात पिता हम बालक तेरे। आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड है। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे, और कोई फादर फादर तो नहीं है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान ब्रदर्स है, तो ब्रदरहुड हुआ ना। तो कहते हैं फादरहुड कहना ये तो बेकायदे हो जाए। बाबा इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं अभी कि कई कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी में परमात्मा है तो पिता सब में हो गया, माना फादरहुड, ये तो रॉन्ग हो गया ना बाबा कहते।
बच्चे पुकारते ही है मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं कि हम परमात्मा हैं, नहीं, हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। सब याद करते हैं परमपिता परमात्मा को, ओ गॉड फादर कहते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं। भगवान है एक, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइडग्रूम अथवा साजन एक है। वह बाप है, बाकी सब बच्चे हैं। किसको भी याद न करो, केवल शिव बाबा को ही याद करो, बाकी बच्चों को याद नहीं करो। बाबा कहते हैं बाप का फरमान है, हे बच्चे, तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है। ये जो देह हमारी जुती है, ये भी तो पुराना चोला है ना, इसको भी याद नहीं करना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। समझ रहे हैं ना सभी अपने को आत्मा है? हाँ जी बाबा। आत्मा ही कहती है हम दुखी भ्रष्टाचारी है, यहाँ देवी राज्य तो है नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे। अकाले मृत्यु नहीं होता था, बहुत थोड़े थे। यह भारतवासी सब भूल गए हैं कि हमारा भारत पहले पहले हेवन था। कहते भी है हेवनली गॉड फादर। हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता, इसे हेवनली एबोर्ड कहेंगे, अर्थात कि वहां से ही हमें हेवन में आना है, परंतु हेवन नहीं कहेंगे मूल वतन को। यह याद रखना, हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है और कोई देहधारी की याद न आए। देह अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह जो कुंभ का मेला है, कहते हैं वो कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि को। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। कल महात्माएं भी है, परंतु पावन तो कोई नहीं। सब कहते हैं यह पतित दुनिया है। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए। गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित है। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने। बाप कहते हैं मैं तब आता हूं जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूं। अहिल्याएं गणिकाएं साधुओं गुरुओं आदि का उद्धार करने आता हूं, क्योंकि वह तो पावन आत्माएं है नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर कोई पतित नहीं होता। लॉ नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कह समझते हैं, वो तो अपने आप को परमात्मा भी समझ लेते हैं। शिवो हम कहते हैं। प्राचीन महात्माएं आदि तो कहते थे परमात्मा बेअंत है, वह रचता और उसकी रचना बेअंत है। तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे? उनको पता ही नहीं कि जीवन मुक्त भी भारत था। सत्युग की दुनिया भारत ही था, ये नहीं जानते वो। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने।
पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। यह तो बड़ा गपोड़ा बना दिया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं कि अब किसको भी याद न करो, हम आत्मा मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा की संतान है। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, यह तो इम्पॉसिबल है। यही एकज भूल है। बाप एक ही है, बाकी सब है बच्चे। आत्माएं सब ब्रदर्स है। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे ना। पहले पहले मैं ब्राह्मण। भारत में विराट रूप भी दिखाते हैं। ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे ते ऊंची संतान। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे बने तो सभी आत्माएं हैं ना, हम सभी आत्माएं हैं ना शिव बाबा के बच्चे। कहे हाँ जी बाबा। तुम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला और खाली करने वाली है माया। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो, सत्युग त्रेता है सुख धाम, वहां दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। पतित पावन सबका बाप एक ही है। यहाँ तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता। वह कैसे हो सकता है? सबका सदगति दाता पतित पावन एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। वह जो सागर से नदियां निकलती है वो तो है पानी। पानी तो पतित पावन हो न सके। वास्तव में यादगार इसी बात का है कि शिव सागर से हम ज्ञान नदियां बहती। यह तो हो नहीं सकता ना कि सागर से पावन बने। एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सदगति अर्थात जीवन मुक्ति दाता एक ही है ना सभी को निश्चय है। हाँ जी बाबा। यह है पतित दुनिया। भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात तुम भूल गए हो। पीछे फिर और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो यह मत समझना यह दादा व ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सब का रचयिता है, वह बैठ रचना का राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो सब कहते रहते हैं कि परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। है ना सभी त्रिकालदर्शी? है हाँ जी बाबा। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह ब्राह्मणों की चोटी है। आप कहते हैं देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी। इसीलिए इसको स्थान कौन सा बताया? ब्राह्मणों का चोटी का सबसे ऊंचा स्थान। ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम। नशा चढ़ा है हाँ जी बाबा। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, कृष्ण की नहीं। कृष्ण पतित पावन नहीं, पतित पावन एक ही है। वह सबका बाप है।
हमेशा याद करो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। आत्मा अभिमानी भव। हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, तब गाया हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। पतित पावन सदगति दाता तो वही हुआ ना। कहे हाँ जी बाबा। बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, और फिर गुरु बनकर सदगति देते। 3 in 1 है ना हमारे लिए। अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी यह पतित मनुष्य, सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। अभी भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका वह धर्म कहेंगे ना। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। उड़ा कर दिया यहाँ पे। क्या सब लेते हैं? इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए बहुत बड़ा सूक्ष्म वतन, हाँ, बहुत बड़ा कल्प चाहिए। इतने लाखों जन्म हो तो कल्प भी तो उतना लाखों करोड़ों सालों का होना चाहिए ना। करोड़ों सालों का लगेगा फिर तो। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। तो ऐसा कहते हैं ना, वो भी खेल है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, क्योंकि हम भी तो नहीं जानते थे ना पहले। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। वह विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। बाप समझाते हैं विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण, स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। इतना फर्क हो जाता है। वह फिर कहते हैं कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था, लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़ी ही करते हैं। देवताओं को कभी हिंसा तो करना शोभेगा ही नहीं ना। तो फिर उनमें और मनुष्य में क्या फर्क? वह तो डबल अहिंसक है। पवित्र भी है ना, तो डबल अहिंसक है। न उनमें विकार है न लड़ाई। सबसे बड़ी हिंसा है एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। अटेंशन प्लीज, कान खड़े करके सुने। बाप कहते हैं इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी। वाइसलेस राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हिंसा थी नहीं। इस समय रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है, और वह फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर, यह किस लिए? यह ट्रायल हो रही है। यह सब चीजें फिर भविष्य में काम आने वाली है। इन्हों के द्वारा अभी सब विनाश हो जाएगा, फिर यह सुख के काम आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का फॉर्म कहा जाता है। विनाश हो यह तो अच्छा है ना। पुरानी दुनिया समाप्त होगी और नई दुनिया स्थापन होगी ना। कहते भी है पतित पावन आओ। मैं आकर क्या करूं? बाबा तो पुरानी दुनिया को बदलने ही आएगा ना। कहे हाँ जी बाबा। बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावे। बाप समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है। बाप सुखधाम रचते हैं, रावण फिर दुखधाम बनाते हैं। शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती है सुखधाम में। पवित्र आत्माएं ही आती है। इस समय सब पतित है। तब तो याद करते हैं कि आओ। पाप भी ड्रामा के बंधन में है। पाप कहते हैं
जब सब दुखी हो जाते हैं तभी मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। वह संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। वह है पानी के सागर और नदियों का मेला। तुम कहेंगे यह है परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। आप कहते हैं बच्चे, मुझे नॉलेज देने के लिए तन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं, इसलिए मैं इनको अडॉप्ट करता हूं। तुम अब ईश्वर के सम्मुख आए हो। बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। जानते हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। अब परमपिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊं कैसे, किसमें प्रवेश करूं? जरूर मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। यह सब सावरे है। बाप कहते हैं तुम सब गोरे थे, अब सावरे हो। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर, अभी श्याम बने हो। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एज था ना? हाँ जी बाबा। फर्स्ट क्लास प्रकृति थी, वहां लूले लंगड़े नहीं होते। कृष्ण है नंबर वन श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके अर्थात ब्रह्मा के ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को श्याम से फिर सुंदर बनाते हैं। रहे ना सभी? है हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे साथ में, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इसी नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है ना सभी? ऐसे ही सेवा है हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट है, देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र अर्थात अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कर रहे हैं ना ऐसा पुरुषार्थ? है हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। है ना सभी? ऐसे है हाँ जी बाबा। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। अनुभवों को बढ़ाओ। अनुभवी मूर्त है ना सभी? है हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नामो निशान नहीं रहेगा। स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे, ऑटोमेटिकली संतुष्ट आत्मा बन जाते। और संतुष्ट आत्मा के पास तो सब प्राप्तियां, उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। फिर चाहिए चाहिए ये वर्ड ही डिक्शनरी में से डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा। अच्छा,
आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए और पुरुषार्थ के लिए, मैं अनुभवी मूर्त हूँ। मैं अनुभवी मूर्त हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।